बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट मैथमेटिक्स। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.8। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.7 हल की थी जिसमें आपके पास दो टर्में होती थी, ठीक है, यानी कि दो रकमें समझ लें, दो या तीन टर्में होती थी। यहाँ पे देखें आपके पास दो टर्में हैं, ये समझ लें दो रकमें हैं, यहाँ पे आपके पास तीन टर्म हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखें आपके पास चार टर्में होंगी, ये टाइप 2 है, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चार रकमें होंगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि इन चारों में से अगर तो कोई चीज़ कॉमन आ रही तो पहले वो लेनी है, अगर ना आ रही हो तो तब आपने यहाँ पे आपने जोड़े बना लेने हैं, यानी दो दो के, और जोड़े उनके बनाने हैं जिनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन लाजमी आए। देखें एग्जाम्पल है 15, यहाँ पे देखिए ये चार टर्में हैं आपके पास, ठीक है। तो आप देखें इन दोनों में से, देखें आपने अगर मैं इन दोनों का जोड़ा बनाना चाहूँ तो पहले आपने देखना है इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। देखिए इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इनका एक जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है तो इनका जोड़ा बना लिया एक, ठीक है। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, एक्स कॉमन आ रहा था, तो एक्स कॉमन लिया तो ये 3 हो गया, एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गया तो सी आ गया। अब नेक्स्ट इन दोनों में सी कॉमन आ रहा था, सी कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, यहाँ पे 2 दो दफ़ा सी आ रहा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो अब इन दो टर्मों में से देखें 3 प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में से ये कॉमन लेंगे 3 प्लस सी, तो ये एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये दोनों जो होंगे इसके फैक्टर होंगे। तो ये भी एग्जाम्पल भी वैसे ही आपके पास ये चार टर्में हैं, तो आपने दो में से पहले जोड़ा बना लेना है। अगर तो पहला काम मैंने कहा था कि आपने देखना है अगर चारों टर्मों में से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आपने वो लाजमी लेनी है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट जो है वो 2 है, इधर भी 2 है, -2 है, इधर 4 है, इधर -4 है। तो देखिए इन चारों में से पहले तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर भी एक्स आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो हम एक्स कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन वाई देखें, वाई इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें से पहले इस चारों में से 2y कॉमन लेंगे, ठीक है। 2y से सभी को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें इन दोनों में से आप इन दोनों का जोड़ा बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो ये x-1 आ जाएगा प्लस 2 और y, 2y कॉमन लेंगे तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, तो ये x-1 बच जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में से x-y कॉमन आ रहा है, तो अब कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 2y बचेगा। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। चलें अब एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखते हैं कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने जोड़े बना लेने हैं। पहला काम आपने करना है, अगर चारों में से देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, यानी कि चारों में से कोई चीज़ सेम तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चारों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो अब आपने जोड़े बना लेने हैं दो दो के, उनके बनाने हैं जिनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ सेम आ रही हो, यानी कॉमन आ रही हो। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के मैं जोड़े बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई नहीं आ रहा है, तो मैं इसका जोड़ा अब किसी और इसके साथ बनाऊंगा कि जिसमें ए या एक्स मौजूद हो। आप इसके साथ बना सकते हैं या इसके साथ बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, री अरेंजिंग, ठीक है। इसका जोड़ा मैं इसके साथ बना लूँ चाहे इसके साथ बना लूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ ए एक्स इसके साथ बना लेता हूँ प्लस बी एक्स, क्योंकि इसमें भी एक्स आ रहा है इसमें भी एक्स आ रहा है, ये वैसे ही लिख देता हूँ माइनस बी वाई माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, इधर एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस बी बच जाएगा। इन दोनों में आपके पास वाई सेम आ रहा है, दोनों में वाई कॉमन लूँगा माइनस वाई, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास ए माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस वाई, बी प्लस ए या ए प्लस बी दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास दो टर्में हैं, अब इन दोनों में से देखें आपके पास ये ए प्लस बी सेम आ रहा है, तो इन दोनों में से ए प्लस बी आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ओनली एक्स बचेगा, और इधर ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ओनली वाई बचेगा। तो ये दोनों जो होंगे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए हम पहले अब देखिए इन चारों में से देखना है आपने कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, चारों में से तो नहीं आ रही क्योंकि 2ab है तो इधर आपके पास यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे भी b नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपके पास c नहीं, चारों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हमने जोड़े बना लेने दिए। पहले आपने देखना है साथ वाला इसका जोड़ा बनता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे a नहीं आ रहा, यहाँ पे b आ रहा है तो यहाँ पे भी b आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है तो हम इन दोनों का जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। एक तो ये 2 जो है ये अपने आप को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इन दोनों में एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये b भी इन दोनों में आ रहा है तो b भी कॉमन आ जाएगा। अब 2b से आपने इसको 2ab को डिवाइड करना है तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा ओनली, तो इधर मैं a लिखूँगा माइनस। अब ये 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, ओनली c बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कोई चीज़ नहीं कॉमन आ रही तो आपने इसमें से ओनली 1 कॉमन लेना है, ये माइनस वैसे लिखना है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये a माइनस का है तो देखिए इधर बाहर अगर नेगेटिव साइन तो आपने साइन चेंज कर देना तो a प्लस का हो जाएगा। ये प्लस 3c माइनस प्लस का है तो ये माइनस 3c आ जाएगा। अभी देखें ये दो टर्में होगी, इन दोनों में देखें ये चीज़ आपके पास सेम आ रही है तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब इन दोनों में ये आपने कॉमन लेना है a माइनस 3c, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 2b बच जाएगा माइनस, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट देखिए यहाँ पे आपके पास हम इन्हें चारों में से तो कोई चीज़ नहीं कॉमन आ रही, ठीक है। तो हम दो जोड़े बना लेते हैं, इसका और इसका जोड़ा देखते हैं। देखिए इसमें x की पावर 2 आ रही है और इसमें x की पावर 1 आ रही है, यानी कि दोनों में x मौजूद है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो इधर x की पावर 2 है, एक कैंसिल हो जाएगी तो x बच जाएगा प्लस, और इधर आपके पास x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में देखें 3 कॉमन ले सकते हैं, आपने छोटी वैल्यूज़ को कॉमन लेना है तो ये -3 कॉमन लूँगा तो -3 से जब मैं 3x को डिवाइड करूँगा तो आपके पास ये ओनली x बच जाएगा, ठीक है। देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये -6 है तो इसको मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास ये +2 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें x + 2 सेम आ रहा है, x + 2, तो ये कॉमन लूँगा तो इधर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए हम इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसमें x 2 बार आ रहा है, इसमें x 1 बार आ रहा है। तो अगर एक बार भी दोनों में मौजूद हो, दोनों नंबर सेम मौजूद हो तो हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो इधर x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा प्लस ये इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 5 बचेगा। अब इन दोनों में देखें आपके पास वेरिएबल तो सेम नहीं आ रहा लेकिन कांस्टेंट जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि कोफिशिएंट कह लें। यहाँ पे 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है तो ये -2 आ जाएगा कॉमन। -2x को जब -2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह -2x को जब -2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ओनली x बचेगा। और इस तरह -10 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो +5 आएगा। अब इन दोनों में देखें x +5 सेम आ रहा है तो x +5 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर x -2 आ जाएगा। अब सेम काम देखिए यहाँ पे आपके पास इन दोनों में आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास ये x कैंसिल हो जाएगा, एक -7 आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास ये 2 है और ये 14 है तो छोटी वैल्यू जो होती है वो कॉमन होती है, यानी सेम होती है दोनों में। तो ये 2 कॉमन लेंगे तो इसको 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है इसमें, तो अब इसमें से x -7 कॉमन लेंगे तो आपके पास x +2 आ जाएगा, तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों का जोड़ा बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x 2 बार आ रहा है और यहाँ पे x एक दफ़ा आ रहा है, यानी कि इन दोनों में x मौजूद है। तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3x से x कैंसिल हो जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में आपके पास छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 4 है और ये 12 है। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू 4 है तो हम इसमें से -4 कॉमन लेंगे, तो क्योंकि माइनस जो 4 है ना वो 12 को भी डिवाइड करता है और 4 अपने आप को भी, ठीक है। तो -4x को -4 से डिवाइड करेंगे तो ओनली x आएगा और -12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये +3 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखें x +3 सेम आ रहा है, x +3 जो है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x +3, तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा आप, तो इधर ओनली x बचेगा और इधर कैंसिल हो जाएगा तो
4 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ बुक पे गलती है, यहाँ पे बुक पे 21 लिखा है, ये 27 है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में देखें आपके पास एक्स को वाई दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक दफ़ा। तो वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास वाई माइनस 9 आएगा। इन दोनों में देखें आपके पास 27 है और ये 3 है, छोटी वैल्यू 3 है, तो आप इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, वाई आ जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। अब इन दोनों में वाई माइनस 9 जो है वो कॉमन लेंगे तो ये वाई बच जाएगा इधर, और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, y-9 तो +3 आएगा। ठीक है, तो बुक पे करेक्शन कर ले, यहाँ पे 27 है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, x -8 आ जाएगा। इन दोनों में देखें 4 कॉमन आ रहा है, 4 x को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। अब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -8 आएगा, यानी कि इस तरह 32 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखें आपके पास सेम आ रहा है, x -8, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x -4। यहाँ पे देखिए आपके पास 9 क्वेश्चन, यहाँ इन दोनों में आपके पास जोड़ा बन रहा है क्योंकि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो आपके पास x -7 आएगा। इन दोनों में आपके पास 5 कॉमन आएगा तो x, यहाँ 35 को -5 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। अब इन दोनों में x -7 सेम आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा x -5। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास इन दोनों में आपके पास x कॉमन आएगा तो आपके पास x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ये से x कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली x आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे -13 आएगा। अब इन दोनों में x -13 जो है वो सेम आ रहा है, तो x -13 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये x आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने एक लाइन में इसका जवाब दे देना। देखें आपके पास जो ब्रैकेट में है ना वो सभी दोनों के सेम आ रहा है, तो आप ये आपके पास 2 टर्में हैं, अब यानी कि 2 रकमें हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में आपके पास देखें x -y जो है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे x -y से x -y कैंसिल हो जाएगा, ओनली a बचेगा और इधर ओनली -b बचेगा। ठीक है, तो ये बड़े एक लाइन के सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे y -a दोनों में सेम आ रहा है, तो y -a जो है वो आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये y बच जाएगा और -b बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये PQ -RS है, यहाँ पे भी PQ -RS सेम आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन में इसको करना है, PQ -RS सेम आ रहा है दोनों में, तो इधर आपके पास आ जाएगा a² + b²। तो नेक्स्ट देखें 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके पास x + 7 जो है दोनों में सेम आ रहा है, तो x + 7 जो है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास AB बच जाएगा और ये +CD। ठीक है,